नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल MSG मोटिवेशनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे त्योहार के बारे में जो बहन अपने भाई के मंगल कामना के लिए करती हैं। इस व्रत में बहन स्वयं का उपवास रखती है। यह त्योहार खास करके बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। यह त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार का मशहूर नाम कर्मा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इसी कर्मा त्योहार के बारे में। साथ ही इस वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है तथा 2023 में यह त्योहार किस तिथि को मनाया जाएगा। इस व्रत की पूजा विधि क्या है, कौन सी सामग्री इस पूजा के लिए उचित माना जाता है तथा इस त्योहार को करने के शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें और इससे ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यह त्योहार कौन सी महिलाएं बन सकती है। यह त्योहार बहनों के द्वारा मनाया जाता है जिसका भाई है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जिस बहन का कोई भी भाई नहीं है वह बहनें भी अपने चचेरे भाई के लिए यह त्योहार कर सकती है। इस त्योहार को कर्मा धर्मा व्रत भी कहा जाता है। यह पर्व हर साल अगस्त के आखिरी या सितंबर के मध्य में मनाया जाता है। कर्मा धर्मा पूजा इस साल 2023 में 25 सितंबर को है। इस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि बहनें अपने भाइयों के सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती है। बिहार और झारखंड के लोगों की यह परंपरा रही है कि धान की रोपाई के बाद यह पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार बंगाल, असम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पूरे जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार महिलाओं और बहनों द्वारा अपने भाई की खुशी और कल्याण, प्यार और स्नेह के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है। इसके साथ ही कृषि और प्रकृति से अच्छी फसल के लिए प्रकृति की पूजा की जाती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के सुख समृद्धि की कामना करती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे पूजा की विधि के बारे में। कर्म धर्म का व्रत रखने के लिए व्रत के एक दिन पहले प्रातः काल के समय महिलाओं और लड़कियों को बालों को धोकर अच्छे से स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद व्रत के दिन सुबह के 3 या 4 बजे खाना बनाकर खा लेना चाहिए। भोजन शाकाहारी होना चाहिए। 4 के बाद पानी का एक बूंद भी नहीं पीना है। इसके बाद व्रत के दिन शाम के समय महिलाएं जिस स्थान पर पूजा करना चाहती है, जिस घर की आंगन में साफ सफाई की गई हो, वह विधिवत तरीके से करम की डाली गाड़ा जाता है। उसके बाद गाय के गोबर से लिपकर उस स्थान को शुद्ध किया जाता है। बहनें एक सजी हुई टोकरी या थाली लेती है और कर्म के राजा की पूजा के लिए आंगन में बैठ जाती है। उसके बाद सब केला, अमरूद, खीरा काटकर उसमें चिराड़ा मिलाकर किसी थाली या छोटी टोकरी में रख दें। आंगन में कर्म वृक्ष की एक शाखा जमीन खोदकर पौधे की तरह लगा दे और डाल के सारे फलों में से एक एक लेकर उसी कर्म वृक्ष की डाली में डाल दे। इस फल को जितने भाई होते हैं उतनी बार डाली में रखा जाता है। बहनें करम राजा से प्रार्थना करती है कि हे करम के राजा, मैं अपने भाई के सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। उसे कभी भी गलत रास्ते पर न जाने दें। यहाँ बहन शुद्ध विचार और त्याग की भावना जगाती है।
यहाँ भाई बहन का असीम प्यार नजर आता है। पूजा के बाद कर्मा धर्मा की कथा सुनाई जाती है। कहानी का मुख्य उद्देश्य अच्छे कर्म करना है। कहानी खत्म होने के बाद सभी लड़कियां करम डाली को गले लगाती हैं। उसके बाद रात भर पारंपरिक गीत चलता रहता है। दोस्तों, एक बात और जो बहुत ही खास बात है, इस व्रत को करते समय कर्म के साथ साथ झूर का पूजन किया जाता है। व्रत की अगली सुबह यानी पारण के दिन सुबह स्नान करके दाल, चावल और कुछ द्रव को छूकर पंडित जी को या मंदिर में दे दे। उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कर्मा धर्मा की पूजा की सामग्री के बारे में। कर्म धर्म व्रत में कई प्रकार की क्षेत्रीय सामग्री की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से दही, चूड़ा और आप अपने क्षेत्रीय फल के अनुसार फल ले सकते हैं। फल में केला, खीरा, अमरूद, नाशपाती और मौसमी फल भी ले सकते हैं। और महिलाएं इसमें नए कपड़े पहनती हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं इस पूजा की करने के शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस बार यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दिन सोमवार को एकादशी तिथि पड़ रही है और एकादशी के दिन पूजा करना शुभ होता है। दोस्तों, इस शुभ मुहूर्त 25 सितंबर को 11:54 से 12:43 तक है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कर्म धर्म की कहानी के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि कर्मा धर्मा दो भाई थे। दोनों बहुत मेहनती और दयालु थे। कुछ दिनों के बाद कर्मा की शादी हो गई। उनकी पत्नी अधर्मी थी और दूसरों को परेशान करने वाली थी। वह चावल पकाने के बाद जमीन पर मार फेंक देती थी, जिससे कर्मा बहुत नाखुश थे और इससे नाराज होकर उन्होंने घर छोड़ दिया। उनके जाते ही सबके कर्म भाग्य चले गए और वहां के लोग दुखी रहने लगे। धर्मा से लोगों की परेशानी नहीं देखी गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे प्यास लगी। कहीं पानी नहीं था। दूर एक नदी दिखाई दी। वहां जाने पर उसने देखा कि उसमें पानी नहीं है। धर्मा ने सोचा कि जब से कर्म भाई यहां से चले गए हैं, हमारे कर्म फूट गए हैं। यहां का पानी सूख गया है। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने धर्म को यह भी बताया कि जब से कर्म चला गया है, हमारे फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। मिलते हैं तो उन्हें बताओ और उपाय पूछो। वहां से धर्म आगे बढ़ा। आगे उसे एक बूढ़ा मिला। उसने बताया कि जब